पुराने समय की बात है जब योना नाम का एक नबी था जिसे परमेश्वर ने विशेष कार्य सौंपा। परमेश्वर ने योना से कहा, जाओ और नीनवे नगर को मेरे क्रोध से सावधान करो। उनके पाप इतने बढ़ गए हैं कि मैं उस शहर को नष्ट करने वाला हूँ। योना को यह कार्य मुश्किल लगा क्योंकि नीनवे शहर के लोग बहुत ही क्रूर और निर्दयी थे। डर के मारे योना ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के बजाय भागने का फैसला किया। योना एक जहाज में सवार हुआ जो नीनवे से बिल्कुल विपरीत दिशा में तर्शीश की ओर जा रहा था। वह सोच रहा था कि परमेश्वर उसे वहां नहीं ढूंढ पाएंगे। जैसे ही जहाज ने समुद्र में गहराई की ओर बढ़ना शुरू किया, अचानक समुद्र में एक भयंकर तूफान आ गया। जहाज के मल्लाह डर गए और अपने अपने देवताओं से प्रार्थना करने लगे, लेकिन तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। इस बीच योना जहाज के नीचे सो रहा था। मल्लाहों ने उसे जगाया और कहा, तूफान इतना भयानक क्यों है? क्या तुम जानना चाहोगे? योना ने तुरंत स्वीकार किया कि वह परमेश्वर के क्रोध से भाग रहा है और इसी कारण से यह तूफान आया है। उसने उनसे कहा, मुझे समुद्र में फेंक दो, तभी यह तूफान थमेगा। मल्लाहों ने पहले तो इनकार किया, लेकिन तूफान के बढ़ते क्रोध को देखकर उन्होंने योना को समुद्र में फेंक दिया। जैसे ही योना समुद्र में गिरा, तूफान तुरंत थम गया और समुद्र शांत हो गया। यह चमत्कार देखकर मल्लाहों ने परमेश्वर की महिमा की। लेकिन योना अब गहरे समुद्र में था और उसे लगने लगा कि उसका अंत आ गया है। तभी अचानक एक विशाल मछली आई और उसने योना को निगल लिया। वह मछली के पेट में 3 दिनों और 3 रातों तक रहा। योना ने मछली के पेट में प्रभु से क्षमा मांगी और प्रार्थना की कि वह उसे बचा लें। तीसरे दिन परमेश्वर ने मछली को आदेश दिया और उसने योना को तट पर उगल दिया। योना ने महसूस किया कि वह परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ जाकर बड़ी गलती कर रहा था। योना ने नीनवे जाने का फैसला किया और वहां के लोगों को चेतावनी दी कि अगर वे अपने पापों से नहीं तौबा करेंगे तो परमेश्वर उनका शहर नष्ट कर देंगे। नीनवे के लोग योना की बातों को सुनकर डरे और सभी ने सच्चे दिल से अपने पापों के लिए प्रायश्चित किया। इस प्रकार नीनवे शहर परमेश्वर के प्रकोप से बच गया और योना ने सीखा कि परमेश्वर की मर्जी से कभी भी भागना नहीं चाहिए। कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, सच्चाई और परमेश्वर की मर्जी का पालन करना ही सच्चा रास्ता है। प्रकाशित वाक्य 22:14 धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा।